हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे हम क्षितिज के काव्य खंड का चैप्टर नंबर 3 उत्साह अट नहीं रही है। इसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सबसे पहले पढ़ते हैं हम निराला जी का जीवन परिचय। सूर्यकांत निराला जी का जन्म बंगाल की महिषादल रियासत में सन 1899 ईस्वी में हुआ। वे मूलतः उन्नाव उत्तर प्रदेश के निवासी थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा महिषादल में हुई थी। उन्होंने अपने आप से ही संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी भाषा का ज्ञान अर्जित किया। हिंदी भाषा उन्होंने हिंदी पत्रिकाओं के माध्यम से सीखी। निराला जी का पारिवारिक जीवन दुखों एवं संघर्ष से भरा। निराला जी स्वभाव से उदार, स्वाभिमानी, अध्ययनशील, त्यागी एवं प्रकृति प्रेमी थे। अतिथि सत्कार की भावना उनमें कूट कूट कर भरी हुई थी। उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुक्ता, नए पत्ते, राम की शक्ति पूजा आदि। इसके अतिरिक्त उपन्यास, कहानी, आलोचना, रेखाचित्र, जीवनी तथा निबंध लेखन में भी उनकी ख्याति अस्मरणीय है। साहित्यिक विशेषताएं हैं निराला जी विद्रोही प्रकृति के व्यक्ति थे। उनकी रचनाओं में प्रकृति प्रेम, दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति तथा निराशा स्पष्ट दिखाई देती है। निराला छायावादी कवि थे। उन्होंने प्रगतिवाद, प्रयोगवाद तथा रहस्यवाद से संबंधित भी कविताएं लिखी। निराला जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने गद्य एवं पद्य दोनों में ही लेखन कार्य किया है। पढ़ेंगे हम उनकी रचना उत्साह। इसमें कवि प्यास से व्याकुल लोगों की प्यास बुझाने के लिए बादलों का आह्वान कर रहे हैं। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर ओ। इसमें कवि कह रहे हैं बादलों को संबोधित करते हुए कि हे बादल, तुम आसमान में गर्जना करो, यानी कि तुम गरजो। तुम अत्यंत सुंदर हो। ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। कि हे बादल, तुम बालक के काले घुंघराले बालों के समान प्रतीत हो रहे हो। तुम अबोध बालकों की कल्पना से पाले हुए दिखाई दे रहे हो। विद्युत छवि उर्मे कभी नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। कि हे बादल, तुम संपूर्ण गगन को चारों ओर से घेरकर मूसलाधार वर्षा करने वाले हो। जिस प्रकार कवि की कविता में नव जीवन प्रदान करने की शक्ति होती है, उसी प्रकार तुम्हारे हृदय में भी वज्रपात करने वाली शक्ति छिपी हुई है। तुम उस शक्ति से संसार के प्राणियों को नवजीवन प्रदान कर दो। हे बादल, तुम गरज कर बरस जाओ। दूसरा पाठ है इसका विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व निघाद सकल जन। इस कविता के माध्यम से कवि भीषण गर्मी से तपती हुई धरती तथा व्याकुल लोगों को शीतलता प्रदान करने के लिए बादलों से निवेदन कर रहे हैं। कवि कहते हैं कि लोग गर्मी से बेचैन और व्याकुल हो रहे हैं। वे परेशान होकर अनमने हो रहे हैं। उनका मन एकाग्रचित नहीं था, यानी कि वो उजाट हो रहे हैं, उनका मन नहीं लग रहा है। विश्व आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। सभी लोग भीषण गर्मी से व्याकुल हो रहे हैं। तपती गर्मी के कारण संपूर्ण विश्व के सभी लोग बेचैन थे। ऐसे वातावरण में, असीमित आकाश में अनजानी दिशा से आकर बादल छा जाओ। कवि उन बादलों से तपती धरा को फिर से शीतल कर देने के लिए कह रहे हैं। वह बादलों से कहते हैं कि तुम गरज कर वर्षा कर दो। अब है अट नहीं रही है। इसमें कवि ने चारों ओर फैली हुई फागुन मास की मनोहर सुंदरता तथा लोगों के हृदय से छलकते उल्लास का वर्णन किया है। अट नहीं रही है
आभा फागुन की तन सट नहीं रही है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। फागुन को संबोधित करते हुए कवि कहते हैं कि हे फागुन, तुम्हारी प्रत्येक सांस से सुगंधित हवा का झोंका निकल रहा है, जिससे सारा वातावरण सुगंधित एवं मोहक हो जाता है। प्रत्येक घर रंग बिरंगे फूलों से भर जाता है। चारों ओर निराली छटा बिखर रही है। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। ऐसे मनमोहक वातावरण में पक्षी भी अंबर में यानी कि आकाश में उड़ने के लिए तैयार हैं। वे आसमान में उड़ान भरने के लिए अपने पंखों को फड़फड़ा रहे हैं। सौंदर्य में इतना आकर्षण है कि इसे लगातार देखते रहने का मन कर रहा है। यदि इस शोभा से मैं आँख हटाना चाहता हूँ तब भी मेरी नज़र हट नहीं रही है। यानी कि प्राकृतिक सौंदर्य में चुंबक जैसी कोई आकर्षण शक्ति है जो मुझे अपनी ओर खींच रही है। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्में मंद गंध पुष्पमाल। पाठ पाठ शोभा सिरी पट नहीं रही है कि वृक्ष लाल और हरे रंग के नए पत्तों से लद गए हैं। कहीं वृक्षों के गले एवं हृदय पर मंद मंद सुगंध युक्त फूलों की माला सुशोभित हो रही है, जो बरबस ही लोगों के हृदय को आकर्षित कर रही है। जगह जगह सौंदर्य का खजाना बिखरा हुआ है जो कि समा नहीं पा रहा है। शोभा जगह जगह से फूटकर झलक पड़ी है। इसमें कवि कह रहे हैं कि प्रकृति की जो सुंदरता है, जो उसका सौंदर्य है, वो छलकता हुआ जा रहा है। पाठ पाठ का अर्थ है स्थान स्थान पर, जगह जगह पर प्रकृति के ऊपर मंद मंद सुगंध विकिरण करने वाले फूलों की माला पड़ी हुई है। हरी तथा लाल इसमें जो है उनके फूल हैं और हरे पत्ते हैं जो अत्यंत ही सुगंधित और सुंदर लग रहे हैं।